हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्नावली 4.1 को 3 पार्ट में कवर अप कर दिया और उसमें बहुत अच्छे से ब्रीफ है। आप प्लीज़ जाकर उसे देख के समझ लो। आज हम लोग उसमें सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे उसका मूल प्राप्त करते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा गौर से, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं भी समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो तोड़ने का तरीका क्या है कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, याद रखिएगा, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका 1 है होगा। और जो भी आपका कांस्टेंट पार्ट है यानी कि जो भी आपका जिसमें x नहीं लगा हुआ होता है वो पार्ट यानी कि स्टार्टिंग का और अंत का, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 10 ही आएगा। आपको क्या आएगा? 10 आएगा। अब 10 का फैक्टराइज करो दो पार्टों में कि किन किन टर्म्स में आप 10 ला सकते हो। तो आप ला सकते हो एक में जब 10 से गुना करोगे तब भी आपका 10 आ जाएगा। 2 में आप 5 से गुना करोगे तब भी आपका 10 आएगा। अगर फिर आप कहते हो कि 10 में 1 से गुना करोगे तो रिपीट हो जाएगा आपका, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको यही दो कंडीशंस आते हैं। ठीक है, कि जो इसमें आपका 10 आ जाए। अब क्या करना है कि ऐसे पार्ट को इसमें चूज करो जिसमें जोड़ने या फिर घटाने पर आपको 3 आता हो। सिर्फ 3, प्लस माइनस का बाद में बात करेंगे, पहले से आपको 3 लाना है। तो एक में अगर 10 को जोड़ोगे तो आपको 11 आएगा। क्या आएगा? आपको 11 आएगा। और घटाओगे तो आपको 9 आएगा। प्लस माइनस को छोड़िए, फिर आप देखिए कि 10 और 9 आएगा। हमें क्या लाना था? हमें 3 लाना था। तो ये तो कंडीशन फेल हो गया यहाँ पे। दूसरा है आपका 2 और 5। अगर 2 में 5 को जोड़ते हो तो आपको आता है 7, जबकि घटाते हो तो 3 आ गया। यानी 3 तो आ गया ना, मुझे लाना क्या था? 3 ही। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 और 5 लिख दो। ठीक है, 2 और यहाँ पे 5 को लिख दीजिए आप। क्लियर? अब देखिए, जो भी यहाँ पे आपका साइन रहेगा, ये भी जो x के गुणांक का जो साइन रहेगा, वही सेम साइन आपको इन दोनों में टर्म में जो बड़ा वाला टर्म होगा उसके पहले लगा देना है। यानी कि यहाँ पे 5 टर्म में बड़ा है आपका, तो 5 के पहले लगा देंगे। अब आपको कैचे से आया है? घटाने पे आया है। तो घटाने का मतलब है कि अल्टरनेट साइन चाहिए आपको, यानी एक माइनस है तो दूसरा आपको प्लस होना चाहिए। तो इसके पहले प्लस लगा दीजिए। एक्स वेरिएबल है तो एक्स यहाँ भी और एक्स यहाँ भी। इसके पास वाला टर्म क्या है? माइनस का 10 है। और इसके पास वाला टर्म क्या था? एक्स स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और इक्वल टू में इक्वल टू का 0 लगा दीजिए। ठीक है, इतना सिंपल है। अब क्या करना कि स्टार्टिंग के दो टर्म है इसमें से कॉमन निकालो, यानी कि इन दो टर्म में से आपको कॉमन निकालना है। तो इसमें से ऑलवेज एक्स तो निकलेगा ही निकलेगा। अब क्या बचेगा? एक्स, और 2x में से x बाहर आ गया तो यहाँ पे आपका 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालिएगा? माइनस का 5 निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा? आपका x और प्लस का -10 में से 5 बाहर निकल चुका है, तो आपका अंदर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब गुणनखंड तोड़ते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में है वो चीज़ आपको सेम टू सेम ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। ना ही साइन में चेंजिंग होना चाहिए, ना ही इसके टर्म्स में। तो x+2 यहाँ भी है और x+2 यहाँ भी है, यानी कि x+2 को आप फिर से कॉमन कर लो। जब x+2 को कॉमन कीजिएगा तो इसके बाहर क्या बचेगा? आपका ये वाला x, तो यहाँ पे x लिख दो। जब x+2 बाहर आ गया तो यहाँ पे आपका -5 बचेगा, -5 भी रख दीजिए, इक्वल टू 0। यानी कि ये जो आपका आया कि x+2 और एक पर आया आपका x-5। ठीक है, अगर x+2 को बराबर करना है आपको 0 के, तो x-5 का जो मान है गुना में जब 0 के डिवाइड में जाएगा तो आपको क्या होगा? 0, यानी x+2 बराबर आप 0 ले सकते हो। और एक टर्म ऐसा आएगा कि जब x+2 को 0 के डिवाइड में रखिएगा तो x-5 बराबर क्या आएगा? ये आपका 0 आएगा। यानी यहाँ पे दो एक्सप्रेशन फिर से बनेंगे। ठीक है, अब इसी दोनों को सॉल्व करके आपका x का मान आ जाएगा। जब x का मान x+2 इक्वल टू 0 है तो जब x का मान निकालिएगा तो ये प्लस का 2 जब इस तरफ आएगा तो ये आपका माइनस का 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और x-5 है बराबर 0, तो जब x इक्वल टू -5 बराबर किधर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि x का दो शून्यक मिले, दो मूल मिले, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट। यानी x का दो रूट आया हमें, एक आया आपका -2 और दूसरा आया +5, यानी कि -2 भी आंसर है और +5 भी। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिर से आप समझिए, अच्छे से समझिए, सारे क्वेश्चन इसी में सेट हो जाएंगे। कि x² का गुणांक क्या है? यहाँ पे ये आपका 2 है और आपका कांस्टेंट पार्ट क्या है? 6 है। इन दोनों का गुणा कीजिए। तो 6 में 2 से गुणा कीजिएगा, क्या आपके पास आएगा? ये आपका आया 12। अब 12 का फैक्टर तोड़िए। ठीक है, तो 12 का फैक्टर तोड़िएगा तो 1 गुने
12, 2 गुने 6 और 3 गुने 4, यही आएगा। इसके बाद क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। आपको देखना है कि 1 और 12 को जोड़ के या फिर घटा के यहाँ का x का गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि आपको 1 लाना है। तो 1 में 12 जोड़ते हो 13 आता है, या फिर 12 में 1 घटाओगे तो 11 आएगा। ये तो होने से रहा नहीं होगा ये आपका। 2 में 6 जोड़ते हो तो ये आपका 8 आएगा, या फिर 6 में 2 घटाते हो तो 4 आएगा, आपसे ये भी नहीं होगा। 3 में 4 को जोड़ोगे तो आपका 7 और 4 में 3 को घटाओगे तो 1, यानी ये हो सकता है आपका 3 और 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे 3 और दूसरी जगह 4। x का जो गुणांक है उसका साइन क्या है, प्लस, तो इन दोनों में बड़ा साइन कौन है, बड़ा वाला पार्ट, ये आपका 4 है। इसके पहले प्लस लगा दो। हमें क्या करके लाना पड़ा है, घटाने पर, यानी कि एक अल्टरनेट साइन लगेगा, यानी प्लस यहाँ पे लगाए हो तो दूसरी तरफ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या है आपका x है, तो यहाँ पे वेरिएबल आप x लिख दो, ठीक है। और इसके जो पास में था, यानी माइनस का 6 इधर इक्वल टू 0 और इधर का आपका 2x² था, तो 2x² का 2x²। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म से आपको कॉमन निकालना है और अंत के 2 टर्म से में आपको कॉमन निकालना है। यहाँ पे कॉमन निकलेगा आपका x, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 2x। जब x² में से x कॉमन निकलेगा 2x, माइनस का 3x में से x बाहर निकल चुका है, अब बचका 3। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 4 और 6 है, 2 के टेबल में 4 और 6 दोनों आता है, इसका मतलब 2 आप कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा आपका 2x और इधर माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा 2x - 3 और 2x - 3 दोनों तरफ आपको मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 2x - 3 को भी कॉमन निकाल लीजिए। जब 2x - 3 को कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे आपका x वाला पार्ट बचेगा, और 2x - 3 को कॉमन निकालिएगा तो ये आपका प्लस का 2 वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। एक बार क्या करना है आपको, 2x - 3 इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, और सेकेंड टाइम में x + 2 को भी 0 के बराबर रख देना है। जब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2x इक्वल टू आपका माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3, और x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 3/2, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा, प्लस का 2, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 2, और ये यहाँ पे इसका आंसर ही आएगा, यानी 2 इसमें आंसर निकला। एक निकला आपका x इक्वल टू 3/2 और दूसरा निकला आपका x इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। ये 2 आंसर आपका निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रूट वाला कुछ क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा कि √2 यानी x² के गुणांकों और जो कांस्टेंट पार्ट है जिसमें x नहीं लगा हुआ है उसको दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका √2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 5√2 से, यानी x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2 है, और आपका कांस्टेंट पार्ट क्या है, यानी अचर मान, ये आपका 5√2 है, तो 5 का 5 ही रहेगा। √2 में √2 से गुना करेंगे तो ये आपका रूट खत्म हो जाएगा और 2 बचेगा, और 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको 10, यानी लाना कितना है आपको, 10 लाने हैं। 10 का फैक्टर तोड़िए, 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 गुने 10 10 आएगा, 2 गुने 5 10 आएगा, और तो नहीं आएगा क्योंकि आप कुछ करते हो, आप 5 गुने 2 तो ये रिपीट हो जा रहा है आपका। आपको जोड़ने या फिर घटाने पे क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 1 में 10 जोड़ते हो तो आपको 11 आएगा, घटाते हो तो 9 आएगा, ये तो होने से रहा। 2 में 5 जोड़ते हो तो 7, घटाते हो तो 3, हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए था, यहाँ 7 आ रहा है, यानी 2 और 5 वाला काम कर जाएगा यहाँ पे फैक्टर। तो एक जगह लिखेंगे 2 और दूसरी जगह लिखेंगे 5, ठीक है। अब इसमें साइन क्या है आपको, 7x का साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों में से बड़ा साइन जो बड़ा अंक रहेगा उसके पहले हम लोग प्लस लगा देंगे। x यहाँ पे वेरिएबल था तो x दोनों तरफ लगा दीजिए। ये जो मान हमने लाया है जोड़कर, यानी कि सेम टू सेम साइन लगाना है। जब घटा के आता है तो अल्टरनेट साइन, एक प्लस रहेगा तो दूसरा में माइनस लगाना है, माइनस रहेगा तो प्लस, और जब जोड़ के लाते हैं हम लोग, जैसे 2 और 5 को जोड़ेंगे तब 7 आएगा, तो जब जोड़ने के कंडीशन में आएगा तो जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन सामने में उतार देंगे, ठीक है। यानी सेम साइन होना चाहिए, जोड़ने में सेम साइन और घटाने में अल्टरनेट साइन, ठीक है, चाहे वो प्लस रहे या फिर माइनस रहे। अब देखिए यहाँ पे आगे आपका प्लस का 5√2 है, तो प्लस का 5√2 इक्वल टू 0, और इधर जो आपका है √2 x² कर दीजिए। अब स्टार्टिंग के दोनों पार्ट में से कॉमन निकालो, आप x कॉमन निकालते हो तो अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका √2 और x, आप जानते हो यहाँ पे आप एक √2 और कॉमन निकालो, ठीक ना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे हटाते हैं, एक √2 कॉमन और निकालते हैं। एक तो आपका निकलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ये आपका √2 × x² लिख सकते हो इसको, और इस वाले 2 को √2 × √2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 √2 से अगर हम 1 2 बना सकते हैं तो 1 2 को 2 √2 भी लिख सकते हैं,
और इंटू में x का x। यहाँ पे आपका देखिए कि आपका 5x का 5x रहने दीजिए और प्लस का 5√2 का 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालिएगा तो ये आपका √2 और x भी कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा आपका, अगर √2x² यहाँ पे है, √2x कॉमन निकाल लो यानी 1x तो बचेगा ही बचेगा, प्लस √2 बाहर निकल चुका है, x भी बाहर निकल चुका है, यानी कि अंदर सिर्फ √2 बचेगा प्लस। अब इन दोनों में देखिए 5 कॉमन मिल रहा है, 5 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर x प्लस में √2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब x+2 और x+2 दोनों में दिख रहा है आपको, तो x+2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो x प्लस √2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका, ये आपका √2x और प्लस में यहाँ वाला 5 इक्वल टू 0। एक बार आप x प्लस √2 को 0 के बराबर रख दो और दूसरी तरफ √2x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दीजिए। x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस का जो √2 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का √2 में कन्वर्ट होगा और यही आपका आंसर आएगा। दूसरी तरफ देखिए तो √2x इक्वल टू प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5, और x इक्वल टू की बात करें तो माइनस का 5 और √2 जो गुना में था ये बार आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो √2 होता है वो नीचे लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंजुगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी क्या कीजिए कि √2 से √2 को गुना कर दीजिए, यानी हर परिमेयकरण कर दीजिए, तो √2 ऊपर भी चला जाएगा और √2 नीचे भी। जब गुना कीजिएगा तो ऊपर आपका आएगा माइनस का 5√2 और नीचे आएगा √2 में √2 से गुना करने के बाद सिंपली 2, यानी x का मान एक तरफ आएगा माइनस का √2 और दूसरी तरफ आएगा माइनस का 5/2 इंटू √2। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको लिख रखा है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। तो सब इससे पहले क्या कीजिए कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसका भिन्न का घटाव कर लीजिए और जोड़ कर लीजिए जो भी का है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा 8। जब एलसीएम 8 आएगा तो 8 मल्टीप्लाई विथ 2 ये आपका 16x², 8 मल्टीप्लाई विथ x तो माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। जब 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 के साथ तो आपका टोटली 0 हो जाएगा, यानी 8x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब x² गुना क्या है 16 और अचर मान क्या है आपका कांस्टेंट मान 1, यानी 16 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, ये 16 ही आएगा। अब 16 का फैक्टर कीजिए तो 16 के फैक्टर में आप लिख सकते हो 1 गुने 16, 2 और 8 का, 4 और 4 का, ठीक है। तो जोड़ने या फिर घटाने पे आपको 8 आना चाहिए, x का गुणांक जो भी है वो आना चाहिए। तो इससे तो आएगा नहीं, ये आपका 2 और 8 10, ये भी नहीं आएगा, लेकिन 4 और 4 8 आ जाएगा। तो एक तरफ आप 4 लिख लो यहाँ पे 4 और दूसरी तरफ भी 4। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, दोनों यहाँ पर सेम टू सेम है तो किसी एक में माइनस लगा दीजिए, ठीक है। आपको लाना है जोड़ने पर, यानी दूसरी तरफ भी माइनस ही लगेगा साइन। अब x है तो x यहाँ भी और x यहाँ भी, +1 का +1 इक्वल टू 0 और इधर आपका 16x² का 16x² रहेगा ही रहेगा। इन दोनों में कॉमन निकालोगे आप तो 4x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 4x और माइनस का 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी आपका 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपका 4x माइनस का 1 यहाँ भी रहेगा और 4x माइनस का 1 इधर भी आएगा, क्योंकि जब 4x माइनस 1 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा आपका 4x और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्या करो कि 4x माइनस 1 को भी 0 के बराबर और दूसरी तरफ 4x माइनस 1 को फिर से 0 के बराबर रख दीजिए। तो 4x इक्वल टू आपका इधर आएगा 1, डैट मीन्स x इक्वल टू 1/4, और इस तरफ भी सेम टू सेम ही आएगा कि 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/4। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 100x² माइनस में 20x प्लस 1, 100 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 ही आएगा, और 100 लाने के लिए आप 10 और 10 का यूज कर लीजिए। तो यह आपका आएगा 10x माइनस में 10x, यहाँ भी माइनस लगा लीजिए, और प्लस का 1 इक्वल टू 0 और इधर आपका 100x² आ जाएगा। इन दोनों में से आप 100x को कॉमन कीजिएगा तो अंदर बचेगा 10x और माइनस का 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन कर लीजिए, ये आपका 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस में 1 कॉमन होगा यहाँ पे तो आपका बचेगा 10x माइनस में 1 इस तरफ भी। एक बार 10x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दीजिए और दूसरी तरफ 10x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रख दीजिए। यहाँ पे x का जो मान आएगा
वो आएगा 1/10 और यहाँ भी x का मान आएगा 1/10 और यही आपका फाइनली आंसर आएगा।